और अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क चीन की, जो लगातार भारत को आंख दिखा रहा है। चीन अब घुसपैठ की धमकी दे रहा है। वहां के सरकारी अखबार ने तो ये तक कह डाला कि मोदी सरकार भी नेहरू सरकार की तरह अनुभवहीन है। हालात जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रक्षा जानकार इन धमकियों को सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। क्या चीन भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है? युद्ध की धमकियों के बीच चीन ने अब जबरदस्ती घुसपैठ करने की भी धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से धमकाने वाले अंदाज में कहा गया है कि डोकलाम ही इकलौता ट्राई जंक्शन नहीं है। भारतीय सीमा से सटे कई ट्राई जंक्शन हैं जहां पर चीन घुस सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा और सागर मामलों की उप महानिदेशक वांग वेनली ने कहा है कि डोकलाम में भारत का ट्राई जंक्शन की दलील देना ठीक नहीं है। भारतीय सीमा से कई ट्राई जंक्शन लगे हुए हैं। क्या होगा अगर चीन भी इसी दलील की बिना पर उत्तराखंड में नेपाल से सटे काला पानी या भारत और पाकिस्तान से लगे कश्मीर में घुस जाए? ट्राई जंक्शन का हवाला देने से किसी का फायदा नहीं होने वाला, बल्कि सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी। चीन की इस नई धमकी से रक्षा विशेषज्ञ इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। क्या होगा ये तो चाइना ही बताए, क्या होगा? चाइना एंटर करेगा तो भारत क्या चुप बैठने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक दबाव की नीति है। जिस काला पानी की बात की जा रही है वो उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर है। चीन की सीमा यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा काला पानी से होकर ही जाती है। भारत और चीन के बीच व्यापार का रास्ता भी यही है। काला पानी में आईटीबीपी, एसएसबी और सेना की चौकियां हैं। चीन जिद पर अड़ा है कि भारतीय सेना भूटान के इलाके डोकलाम से बाहर निकले, जबकि भारतीय सेना इसलिए वहां मौजूद है क्योंकि चीन डोकलाम को भूटान से हड़पना चाहता है। इसीलिए वो डोकलाम में सड़क बना रहा था, जिसके निर्माण कार्य को भारत ने रोक दिया। भारत के इस कदम से ही चीन बौखलाया हुआ है। वांग वेनली ने आगे कहा है कि अगर भारत का एक भी जवान एक दिन के लिए भी रहता है तो तब भी यह हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। इस वक्त भारत के साथ बातचीत नामुमकिन है। हमारे लोग सोचेंगे कि उनकी सरकार अक्षम है। जब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटती तब तक हमारे बीच कोई स्थायी बातचीत नहीं होगी। लेकिन चीन भूल रहा है कि भारत ने हमेशा बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की बात कही है, जबकि चीन और उसकी मीडिया लगातार जंग की धमकी दे रहे हैं। जीपिंग अपने आप को जो मौ के बराबर खड़ा करना चाहते हैं वो असंभव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से रोज चेतावनी आ रही है। अभी तक चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत पर हमला करने की धमकियां भर छपती थी, लेकिन इस बार तो सीधे अखबार के संपादक ने जंग की धमकी दी है। एक वीडियो जारी किया है। If Indian security authorities want to trick the entire Modi administration, I think war will be hard to avoid, because this means India is important enough not to heed China's warning, leaving war as the only possible solution left. लेकिन भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहा है। चाइना को पता है कि वो मिलिटरीली तो कुछ कर नहीं सकता। वो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है अपने जो ऑफिशियल मीडिया है उसमें से ये बार बार इसको लेके चल रहा है, ताकि वो लोगों को बताए, हिंदुस्तान के लोगों में एक डर पैदा कर दे। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिचिन ने यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा मोदी सरकार 1962 की नेहरू सरकार की ही तरह अनुभवहीन है। In 1962, the Nehru government was confident that China wouldn't strike. India is as naive now as it was back then. यानी कुल मिलाकर चीन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह भारत को भड़काए, जिससे वो दुनिया को बता सके कि भारत जबरदस्ती कर रहा है, जबकि भारत चीन की चालाकी बखूबी समझता है। इसलिए वो बेहद संयमित तरीके से उसका जवाब दे रहा है। तो चीन के सरकारी मीडिया के जो संपादक है उनकी तरफ से जो ये बयान आया है कि युद्ध को टालना अब असंभव है, मुश्किल है, तो ये बेहद ही चिंताजनक बयान है। आपको बता दें, भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी। भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव अचानक बहुत ज्यादा गर्मा गया। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक
भारत से टकराव की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। चीन की तरफ से आज भारत के खिलाफ बेहद तीखा बयान आया है, जिसमें भारत को समय रहते होश में आने के लिए कहा गया। चीन की युद्ध की धमकियों के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने 1962 के युद्ध से सबक लिया है और देश की सेना हर हालात से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वीर सैनिक हमारे देश को सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हैं। 1962 की लड़ाई में एक सबक हम लोगों ने सीखा कि देश की फौज उसको अपने प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी दो प्रकार की चुनौतियां पड़ोसियों से देश के सामने हैं। कि हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है, और चाहे पश्चिमी सीमा पे वो चुनौती हो या पूर्वी सीमा पे चुनौती हो, वो किसी भी कुर्बानी देकर इसको सुरक्षित रख सकते हैं।